उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय आप देख रहे हैं घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जीटी रोड पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आला अधिकारी हैं, उनका पूरा अमला योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बादल लगातार बरस रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी परवाह न करके मौसम की यहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हाथरस पहुंचते साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर एक जानकारी ली थी, उनसे औपचारिक जानकारी हासिल की थी कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। और अब आप देखिए इसी तरीके से आला अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ वो हिस्सा देखकर जो जीटी रोड के एक तरफ है जहां सत्संग चल रहा था, मृत्यु लोक वाला सत्संग, अब सड़क जीटी रोड को पार करके योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ जाते हुए और अब योगी आदित्यनाथ उस हिस्से का मुआयना कर रहे हैं जहां पर ये भगदड़ मची थी। देखिए ये वो हिस्सा है जहां योगी आदित्यनाथ अब पहुंचे हैं, जहां से आप देख रहे थे सुबह से फोरेंसिक की टीम मौजूद थी। वहां पर बाकायदा वो क्राइम सीन वाले रिबन्स लगाकर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और हम सुबह से एबीपी न्यूज पर आपको यही घटनास्थल से तस्वीरें दिखा रहे थे। उस हिस्से में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए, जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है, जहां पार करके इस जीटी रोड को जो श्रद्धालुओं का सैलाब था वो पहुंच गया था और झुक गया था बाबा के चरणों की मिट्टी उठाने के लिए। और इसी चक्कर में वहां पर हो गई थी जबरदस्त भगदड़, क्योंकि जमीन चिकनी थी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। इस ऊपर खाबड़ जमीन पर बारिश की वजह से कीचड़ था और वहीं पर किसी एक श्रद्धालु का पैर फिसला और फिर देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए कि एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू हो गए। अफवाह फैली और फैलते फैलते भगदड़ की नौबत आ गई। हालात बिल्कुल हाथ से निकलते चले गए, स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई। और ये जो खाली सड़क इस समय जहां पर मुआयना करते आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, ये जीटी रोड वाला इलाका, यहाँ इस समय योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए और यहाँ बिल्कुल खाली सड़क आपको नजर आ रही है। लेकिन कल जब 24 घंटे से पहले यहाँ पर हादसा हुआ, उस समय जमावड़ा लगा हुआ था। यहाँ पर तमाम वाहनों का लोगों के पास निकलने की कोई जगह नहीं थी। और अब जरा सुनने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मीडिया कर्मियों के सामने पहुंच चुके हैं। हम भी जानने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ इस समय क्या कह रहे हैं। मीडिया से बात नहीं करिए, योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात नहीं की है। योगी आदित्यनाथ बस मुआयना कर रहे थे और मुआयना करने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से वापस लौटते हुए उसी दिशा में जिस तरफ उनकी गाड़ियों का काफिला है। लेकिन मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूँ। देखिए योगी आदित्यनाथ ने ये बीच से जीटी रोड गुजरती है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसी जीटी रोड के बीच से गुजरते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे इलाके का मुआयना किया है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या बल यहाँ पुलिस फोर्स की मौजूद है, एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। योगी आदित्यनाथ जो है एक बार फिर उसी स्थल की तरफ बढ़े हैं जहाँ पर सत्संग चल रहा था। ये सत्संग स्थल जहाँ पर मृत्यु लोक वाला सत्संग कल ऐसा हुआ जिसकी चपेट में आकर 121 लोगों की मौत हो गई। और सबसे भयावह और दर्दनाक पहलू इस हादसे का ये है कि जो 121 लोग मरे उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 121 मरने वालों में 114 महिलाएं हैं। योगी आदित्यनाथ आज जब सुबह घटनास्थल पर हाथरस पे पहुंचे तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। और अब ये तस्वीरें घटनास्थल की देख रहे हैं, ये वही घटनास्थल है जहां सुबह से आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहां जीटी रोड पर अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं और उसी घटनास्थल का जायजा लेकर अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी तक जो अधिकारियों की तरफ से उनको रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा यहाँ पर कैसे हुआ होगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हालात का जायजा लेते हुए, और अब योगी दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब गाड़ी में सवार हो चुके हैं और उनके साथ जो बाकी सरकारी अमला है वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठता हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। इससे पहले जब वो हाथरस पहुंचे तो अस्पताल जाकर घायलों से उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना दी। उन्होंने मृतकों के परिवार के लोगों को, आप जानते हैं सरकार की तरफ से पहले ही मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिवार के लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही जो घायल हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए के
मुआवजे का ऐलान किया गया है। यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, रुक रुक कर यहाँ फिर बारिश शुरू हो जाती है। और जिस बात का जिक्र मैं आज सुबह से यहाँ एबीपी न्यूज पर कर रही हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान का सीना भी चिर गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इस दर्द के सैलाब को जो यहीं से उठा है। हाथरस में बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ जिस जगह का मुआयना करके अभी अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ से जा रहे हैं। मैं जरा सा गुजारिश करूंगी यहाँ पर जो हमारे पुलिस वाले भाई मौजूद है, थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने दीजिए। हमारे कैमरामैन यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से अब मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला यहाँ वापस लौटता हुआ। ये हाथरस की तरफ से आए थे, जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल लेने के लिए, और अब वापस हाथरस की ओर ही ये गाड़ियों का काफिला मुड़ते हुए यू टर्न लेकर वापस लौटते हुए आप देख रहे हैं। देखिए ये जीटी रोड जहां से एबीपी न्यूज सुबह से आपको ग्राउंड जीरो की पूरी हकीकत दिखा रहा है, जहां से मैंने सुबह से आपको बताया कि किस तरीके से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा का नाम तो नहीं है, लेकिन बाबा का जो मुख्य सेवादार है उसका नाम जरूर है, मधुकर का नाम जरूर है। और जो आरोप हैं उन आरोपों में एक तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि साहब 80,000 लोगों के लिए परमिशन मांगी गई और यहाँ भीड़ जो है वो 2.5 लाख लोगों की जमा कर ली गई। बड़ी बात यह भी सामने निकल कर आई कि वो जो आयोजक जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भीतर की व्यवस्था वो खुद संभालेंगे, उस व्यवस्था का क्या हुआ? उस व्यवस्था की तो पोल खुलकर रह गई, क्योंकि जो एसडीएम ने डीएम साहब को रिपोर्ट सौंपी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उस रिपोर्ट में एसडीएम की तरफ से भी ये बताया गया है कि शुरुआत में ही जो सेवादार थे उन्होंने भीड़ को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। वो भीड़ जो आस्था के सैलाब में उमड़ रही थी, वो भीड़ जो बाबा की श्रद्धा में इतनी दीवानी हुई थी कि बाबा जैसे ही यहाँ सत्संग स्थल से सत्संग खत्म करके बाहर की तरफ निकले तो वो भीड़ भी उनके पीछे पीछे दौड़ने को आगे बढ़ी और भगदड़ की सी एक स्थिति बनी। उस भीड़ में बहुत से लोग सेवादार के रोकने के बावजूद नहीं रुके। बाबा की गाड़ी का काफिला इसी जीटी रोड से गुजरा था, जिस सड़क से इस समय मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला आप गुजरते हुए देख रहे हैं। लेकिन तस्वीर फर्क इस रूप में है कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में जीटी रोड पर पुलिस का इंतजाम है। आज यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक रोका गया है क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए। लेकिन कल जिस समय भगदड़ मची, इस जीटी रोड की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पुलिस फोर्स नदारद थी, मेडिकल टीम का कोई इंतजाम नहीं था और इसी वजह से वो बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो पुलिस की थी, वहां पर भी एक नाकामी वाला मोर्चा जो साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है।